इंट्रोडक्शन था। कोई बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग बैकलिंक्स जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, तो वो मेरे से पहले पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम मूव करते हैं आगे इंशाल्लाह। नहीं सर, मुझे तो क्लियर है सर, नो क्वेश्चन। अच्छा, क्लियर है जी, ठीक हो गया जी। एक सेकंड जी। अच्छा जी, बैकलिंक्स। अच्छा, बैकलिंक्स में हमने ना दो चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि जी एक होता है हमारे पास डू फॉलो बैकलिंक और एक होता है नो फॉलो बैकलिंक। डू फॉलो बैकलिंक जी बट साहब बताएंगे डू फॉलो क्या होता है और नो फॉलो क्या होता है। सर उधर बताया जाता है डू फॉलो में ना कमेंट्स दिया जाता है कि ये डू फॉलो है, और नो फॉलो में भी नीचे स्टेटस दिया जाता है कि ये नो फॉलो है बैकलिंक पे। ठीक हो गया। और अगर स्टेटस ना हो तो सर वो रेलिवेंट नहीं ना होगा, जो रेलिवेंट नहीं होगा इट मीन्स कि वो नो फॉलो है, और जो रेलिवेंट होगा वो डू फॉलो है। ठीक है, लेकिन डू फॉलो जो होता है ना वो हमारे पास जो है उसके अंदर कंफर्म बताया जाता है कि इस लिंक को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन जो नो फॉलो है उसके अंदर ये जी नहीं बताया जाता। ठीक है, ये तो क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हमें क्या जरूरत है, मतलब कि एक वो लिंक हमने बात की थी कि लाइक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, बिग इलेक्ट्रॉनिक्स, दो वेबसाइट्स की बात की थी, शायद आपको याद होगा। ठीक है, अब स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो बंदा है उसकी वेबसाइट मुझे कुछ ना कुछ परसेंटेज दे रही है ट्रैफिक की, और रेलेवेंट टू माय वेबसाइट है, क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम है जी बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। डाउलेंस वाले जो हैं वो भी मुझे फायदा दे रहे हैं, और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सर वाली स्क्रीन वेबसाइट शेयर्ड है कि नहीं? स्क्रीन शेयर्ड है। सर मेरी नहीं चल रही है, अभी अभी चली है। चलिए शुक्र है। अच्छा, तो हमें क्या है जी, बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को डाउनलोड्स की तरफ से भी फायदा हो रहा है। अब वो ये फायदा हो रहा है कि 10 के 10 ही मतलब मार्क्स मिल रहे हैं, या 100% ट्रैफिक जो है वो इधर आ रही है। ठीक है, जबकि जो है हमारे पास स्मार्ट वाली है, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहां से लाइक 10 में से 6%, लाइक 60% जो ट्रैफिक है वो मुझे मिल रही है, फायदा हो रहा है। लेकिन अगर मेरा ही लिंक लगा होगा किसी ऐसी वेबसाइट्स पे जो कॉस्मेटिक्स की है, मैंने ये लास्ट टाइम ये बात बताई थी, तो मुमकिन है कि वहां से कोई भी बंदा उसको इररेलेवेंट समझ के ट्रैफिक मुझे मिले ही नहीं। अब हमें नो फॉलो बैकलिंक फिर क्रिएट करने की जरूरत क्या है? क्या हमें फिर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? मतलब डू फॉलो को तो समझ आ रही है, और वो ऑथेंटिक भी होते हैं, और ये भी हमें समझ लग रही है कि डू फॉलो जो है वो गूगल का सर्च इंजन या उसका क्रॉलर जो है वो समझता है इस चीज को। लेकिन नो फॉलो की फिर जरूरत ही नहीं है जब हम उसको डायरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं अपनी वेबसाइट की तरफ, या कुछ उसका फायदा होगा? आपने सोचा इसके बारे में कुछ? नहीं, कुछ ना कुछ फायदा मुझे लगता है होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। थोड़ा ही हो ओके, बट होगा। थोड़ा ही हो लेकिन होगा जरूर। ठीक हो गया। विच वी नीड टू क्रिएट, ये एक क्वेश्चन था जो हमने छोड़ दिया था लास्ट टाइम। अच्छा, हमें दोनों ही क्रिएट करने हैं। डू फॉलो लाइक हमारे 70 to 80% हमारे डू फॉलो होने चाहिए, और 20 to 30% ये हमारे नो फॉलो होना मैंडेटरी है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जिस वक्त हमारे पास कोई ऐसा बंदा जो हमारा कॉम्पिटिटर है, उसने डू फॉलो बैकलिंक्स 70% बनाए, हमने भी 70% बनाए, तो हम दोनों इक्वल में जा रहे होंगे। ऐसे ही है, बाकी सारे पैरामीटर्स हमने बिल्कुल उसके फॉलो कर लिए, या उसने हमारे फॉलो कर लिए, सारा कुछ ही हमारे जैसा है उसका, तो वो और हम बिल्कुल पैरेलल आ जाएंगे। मतलब उसकी पोजीशन 8 है तो हमारी भी 8 की पोजीशन होगी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स का फर्क आ सकता है। ऐसे ही है, जब हम नो फॉलो बनाएंगे तो नो फॉलो हमारे उससे ज्यादा होंगे, यानी कि जो डू फॉलो उसने बनाए होंगे उससे एक्स्ट्रा होंगे, और वो जो अभी मैडम ने कहा कि कुछ ना कुछ फायदा होगा, तो वो जो कुछ ना कुछ फायदा होगा वो हमें बेनिफिट दे जाएगा। उसकी वजह से
जो गूगल का क्रॉलर है, लाइक उसकी सर्चिंग है, वो हमें फायदा देगी और हमें रैंक अप कर देगी, एक चीज। अब दूसरी चीज क्या आती है? दूसरी चीज आती है कि उस बंदे के नो फॉलो ज्यादा है, हमारे भी नो फॉलो वैसे ही हैं, लेकिन अथेंटिसिटी उसके नो फॉलो की और हमारे नो फॉलो की वो डिफर कर रही है, तो यहां से भी हमारी वेबसाइट पहुंच नहीं जा सकती है। अगर उसके अथेंटिक या नो फॉलो वाले भी, नो फॉलो वाले कैसे? जैसे कि कोरा की वेबसाइट पे हम चले जाते हैं, ठीक है, या हम चले जाते हैं लाइक पिंटरेस्ट की वेबसाइट पे चले जाते हैं, देखी होगी शायद आपने। आप फेसबुक पे चले जाते हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, ठीक है। अब वहां पे आपने लिंक्स दिए हुए हैं, उन लिंक्स के जरिए से वहां से भी ट्रैफिक आपको मिल रही है। पिंटरेस्ट से कोई भी इमेज पे आप गए, ठीक है, और वहां पे जाके आपने उस इमेज पे क्लिक किया नीचे, जैसा कि ये है, जस्ट अ सेकेंड। अब ये अगर हम देखते हैं तो ये पिंटरेस्ट पे ये कुछ नेचर इमेजेस पड़े हुए हैं, या फिर हम यहाँ कर लेते हैं यूं से, अभी पता चल जाता है, ये सारे के सारे पिंटरेस्ट पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसके बैकएंड पे अगर हम कोई अपनी ये देखें, BT इमेज डॉट नेट, ठीक है, वेबसाइट है। imgfave.com। अब ये वाला इमेज पड़ा हुआ किसका है? किसी और वेबसाइट का इमेज है, लेकिन पड़ा हुआ कहाँ पे है? पिंटरेस्ट पे। अब किसी बंदे ने अगर इसको विजिट करना हो तो यहां से यहाँ मूव कर देगा, पिंटरेस्ट पे मूव करेगा, ठीक हो गया। कुछ समझ आई बात? इसी तरह से अगर हम गूगल पे ही चले जाते हैं, गूगल इमेजेस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो हम क्या देते हैं? नेचर इमेजेस। नेचर इमेजेस, इमेजेस पे गए, हमने तो गूगल पे सर्च किया, ये पिक्सेल्स का, वालेकुम सलाम। उसके बाद है ये पिज्ज़ा भी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे अगर आप देखते जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट्स मौजूद हैं, ठीक हो गया। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ है, अपने इमेजेस को, लाइक पिक्सल ने या पिज्जा बे ने अपने इमेजेस को लिंक किया हुआ है कहीं ना कहीं, या उसने पिंटरेस्ट पे किया हुआ है, या उसने गूगल पे किया हुआ है, या उसने किसी न किसी मीडियम के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से भी कोई भी ट्रैफिक जो है वो मूव कर सकती है किसी भी वेबसाइट पे। सर ये बेसिकली डू फॉलो में है या नो फॉलो में है? ये नो फॉलो में आएगा। सर आपने दूसरा आपने वो विजिट पे क्लिक किया था तो वो डायरेक्ट उस वेबसाइट पे नहीं गया, IMF जो समथिंग था उसका .com? ये IMG फेव, ये उसने बताया है कि इस वेबसाइट का ये है, लेकिन इसने यहाँ पे जो है वो लिंक दिया हुआ है किसका? पिंटरेस्ट का, हमारे पिंटरेस्ट अपने का। जो है जी, ये देखें ना, ये उसने बताया जी है जी, कि ये ऑन ओके। कौन करता है, ऑन करता है ये बंदा, जी ठीक हो गया। लेकिन ये उसने लिंक दिया हुआ है किसका? पिंटरेस्ट पे इसका अकाउंट उसने क्रिएट किया, पिंटरेस्ट पे अकाउंट क्रिएट करके अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। अब कोई भी बंदा जो पिंटरेस्ट पे आएगा वो यहाँ पे भी चला जाएगा, imgfave.com, यहाँ पे भी जा सकता है। अभी हम गए नहीं है, हम जाना चाहें तो हम जा सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल हम इसको कॉपी करते हैं, हम कहते हैं कि ये मुझे पसंद आ गई है वेबसाइट, मैं देखता हूँ इसके ऊपर क्या है, मुमकिन है मैं इधर चला जाऊँ।
ठीक हो गया। अब मुझे प्लस पॉइंट मिल गया कहां से, IMG FAVE, ठीक है। अब मैं यहाँ पहुंच गया, अब मैं यहाँ से जो भी मुझे इमेजेस डाउनलोड करने में कर सकूंगा। ठीक हो गया जी। तो ये मुझे बैकलिंक यहाँ पे लगाने का, ये उसने बैकलिंक लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अपनी ही वेबसाइट का एक इमेज, सॉरी लिंक उसने लगा दिया पिंटरेस्ट पे। इसी तरह से अगर हम कोरा पे चले जाते हैं तो कोरा पे भी लोग कमेंट्स करते हैं जाके, मतलब कोई क्वेश्चन दिया होता है, उस क्वेश्चन का आंसर वहां पे पुट कर रहे होते हैं। अब कोई भी आंसर वो ऑथेंटिक हो सकता है, और उसकी ऑथेंटिसिटी इतनी होगी, लाइक हमने, अच्छा एक जो चीज होती है, मिसाल के तौर पे एक आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल दिस, हम बात कर लेते हैं, लाइक यूट्यूब की बात कर लेते हैं। यूट्यूब पे कोई भी बंदा वीडियो डालता है, ठीक है, और वीडियो के दरमियान वो अनाउंस कर देता है कि फलां वेबसाइट जो है वो बहुत अच्छी है। शायद आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया, या फिर जी वीडियो के ऊपर जो है वो आपने देखा होगा एड चल जाती स्पॉन्सर्ड, वो भी आपने एक्सपीरियंस की होगी, और उसमें भी फिर बताया जाता है कि नीचे लिंक मौजूद है या क्लिक कर दें आप, या फिर जैसे ऐड आती है वहां से हम क्लिक करते हैं तो मूव कर जाते हैं, ठीक है। अब ये होता है डू फॉलो। लेकिन अगर मेरा चैनल है यूट्यूब का, उसके कमेंट सेक्शन में अलाउड है आपको कमेंट्स करना, आप आते हैं, आप आके अपनी वेबसाइट का वहां पे लिंक दे देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोरा की बात कर लेते हैं। अब जब आप आके यहाँ पे कमेंट्स में अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? कोई ऑथेंटिसिटी तो नहीं है ना इस चीज की। मेरी बात समझ आई आपको? जी सर, समझ आ रही है। एक मिनट सर, आवाज कट करके आई थी, क्या कहा आपने? कोरा का कहिएगा दोबारा। मैंने कहा कोरा की वेबसाइट पे मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे प्राइसिंग मार्जिन का मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ठीक है, और यहाँ पे किसी बंदे ने कमेंट्स किया हुआ है, ठीक है। इस बंदे ने जो कमेंट किया हुआ है, इस कमेंट करने के लिए क्या ये कोरा का कोई आर्टिकल है या एक यूजर का सिर्फ और सिर्फ कमेंट है? दो चीजें हैं ना, या तो ये होगा कोरा का अपना एक आर्टिकल निकल आएगा, या फिर ये होगा कि कमेंट सेक्शन में जाके किसी बंदे ने आंसर किया होगा। अब दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं। जो खुद वेबसाइट अपना आर्टिकल पब्लिश करती है, जैसा कि हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट पे, उसके अंदर अगर हम कोई लिंक लगाते हैं तो वो हम जानबूझ के लगा रहे होते हैं, हमें पता होता है कि हम किसका लिंक लगा रहे हैं, ऐसे ही है। जबकि कमेंट सेक्शन में आके अगर कोई बंदा यहाँ पे कोई भी कमेंट्स लिख के चला जाता है तो वो तो हमारे नोटिस में ही नहीं होता। अगर किसी बंदे ने कोई कमेंट कर दिया है और उसके अंदर उसने अपना लिंक एक लगा दिया है, जैसा कि अब यहाँ पे आप देखें जी, कोई भी स्लॉट और फैशनिंग गेम खेले 999 रुपए मुफ्त पाए। क्वेश्चन क्या है जी? व्हाट आर मार्जिन इन ट्रेडिंग, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या उसने किया हुआ नीचे कमेंट आके, ये। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कोई बंदा अगर चला जाता है तो क्या ये रेलेवेंट है या इरेलीवेंट है? कौन सा इररिलेवेंट? बिल्कुल ही इररिलेवेंट। इरेलीवेंट हो गया। लेकिन इसके लिए हमारी वेबसाइट स्पैमी नहीं होगी, हमारी वेबसाइट स्पैम में काउंट नहीं होगी। हमारी वेबसाइट के कमेंट सेक्शन के अंदर अगर किसी बंदे ने आके कर दिया है, लेकिन यहाँ से ये मुमकिन है कि मैं इस लिंक से क्लिक करके कहीं जा भी सकता हूँ, और अगर तो मैं एक बंदा चला जाता हूँ तो उसको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आज की डेट में यहाँ पे 1000 की ट्रैफिक आती है इस आर्टिकल पे, और 1000 में से 600 लोग जो हैं वो इस लिंक के जरिए इस वेबसाइट पे चले जाते हैं, जो कि इररेलेवेंट है, लेकिन ट्रैफिक का किसी भी सोर्स के जरिए हमारी वेबसाइट पे आना, ये प्लस पॉइंट है।
हालांकि नो फॉलो है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपने यस देखा सर। होगा, कभी भी आप फेसबुक की किसी वीडियो के नीचे जाके देखें ना, उनके कमेंट्स को पढ़ें, तो कमेंट्स के नीचे जाके बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा होता है। मैं एक्चुअली कमेंट्स को खोलना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या कुछ लिखा होता है लोगों ने। आप कोई भी वीडियो देखिएगा, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा। आप मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर है, उसी की आप जो है कोई भी वीडियो उठाइएगा, उसको देख लीजिएगा। मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियो है, उसको उठाइएगा, उसके नीचे जाके देख लीजिएगा। लोगों ने अपनी बातें शुरू की हुई होती हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो वहां पे आके अपनी प्रमोशन करके चले जाते हैं। लाइक वो अपने ही लिंक्स वेबसाइट्स के लगा के चले जाते हैं। अब वहां से कमेंट्स से भी कोई भी बंदा कमेंट्स पढ़ते पढ़ते, पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे होते हैं कमेंट्स को, ठीक है। बहुत सारे लोग जो पढ़ रहे होते हैं, तो वहां से वो ट्रैफिक मिल जाती है उस वेबसाइट को। हालांकि ये कोई प्रॉपर डू फॉलो बैक लिंक नहीं लगा हुआ, लेकिन बेनिफिट हो जाता है। सो हमने कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना है कि हमने नो फॉलो बैक लिंक बनाना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मोर वैल्यू किस चीज की है जी? डू फॉलो की। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस इसका सर। मतलब है सर कि डू फॉलो रेलेवेंट है और नो फॉलो इररेलेवेंट में आ जाएगा। हाँ जी, इररिलेवेंट आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी हाँ जी, लेकिन बेनिफिट है उसका। एरफ ना एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कुछ लोग उसको आरफ बोलते हैं, जैसे आरफ नहीं होते अंकल, आरफ, ठीक है, कुछ लोग वो भी बोल देते हैं, ठीक है। कुछ लोग उसको एरफ बोलते हैं, ठीक है। उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उसने ये कहा कि मेरे जो डू फॉलो बैकलिंक्स थे वेबसाइट के, उसकी वजह से मेरी वेबसाइट की रैंकिंग वो है 0.2576, ये है। लेकिन मेरे टोटल जो बैकलिंक्स लगे हुए हैं, उनकी वजह से मेरी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो ये है। ठीक हो गया? मतलब आप अब इससे टोटल की बात कर रहे हैं 0.27 टोटल डू और नो को मिला के? नहीं, ये है डू फॉलो की बात। ठीक है। ठीक हो गया जी। यानी कि डू फॉलो है, फॉर एग्जांपल मैं यूं समझा रहा हूँ, डू फॉलो की वजह से उसकी वैल्यू बन रही है लाइक 0.75, ठीक है। लेकिन उसकी जो नो फॉलो बैकलिंक्स हैं, उनको मिला के वैल्यू उसकी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स कि नो फॉलो जो है ना, ये 0.2 समझ लें आप, कि लाइक 25 है ना और 27 है, इसके अंदर 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 2 का डिफरेंस जो आया है ना, ये किसकी वजह से आया? नो फॉलो की वजह से आया। एग्जाम्पल दीजिएगा सर, कैसे डू फॉलो नो फॉलो? नो फॉलो की वजह से ज्यादा ट्रैफिक आया है, थोड़ा ये एग्जाम्पल दें। मैं बताता हूँ आपको। जो रियल टाइम उसकी ट्रैफिक थी, वो थी उसकी लाइक 50% ट्रैफिक उसको मिल रही थी, उसने डू फॉलो बैकलिंक्स जो लगाए हुए थे। लेकिन ओवरऑल जो उसका नेम यूज हुआ किसी भी वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में जाके या रिव्यू सेक्शन में जाके, उसकी वजह से, प्लस जो डू फॉलो की उसकी रैंकिंग है, उन दोनों को मिला के उसकी वैल्यू 0.53 हो गई है। मतलब पहले 50 थी, 0.50, और उन कमेंट्स की वजह से वो 0.53 हो गई है वैल्यू। और थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ इस बात को, पॉइंट को छोड़ देता हूँ। लाइक 50% ट्रैफिक उसको जो मिल रही थी वो डू फॉलो बैक लिंक की वजह से मिल रही थी, ठीक है। वो उसके ग्राफ में उसको शो हो गया, जो स्टैट्स उसको मिली उसके अंदर उसको शो हो गया कि 50% ट्रैफिक जो तुम्हें मिल रही है वो मिल रही है डू फॉलो बैक लिंक की वजह से। लेकिन अब ओवरऑल तुम अगर देखते हो तो बैक लिंक्स की वजह से जो तुम्हें ट्रैफिक मिल रही है वो मिल रही है 55%। अब ये पता चला कि जो 5% है, 0.5% जो है, वो मिल रही है उसको अदर बैकलिंक्स की वजह से, और वो है नो फॉलो। डू फॉलो को तो उसने बता दी ना वाजे, नहीं समझ आई बात? सर आ गई है। जी सर आ गई है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब अब हम लोग यूट्यूब की वीडियोस पे जाके या किसी की वेबसाइट पे जाके अपनी वेबसाइट का लिंक लगाएं कमेंट्स में, तो वो हमारा नो फॉलो बैकलिंक्स होंगे? जी,
इरेलेवेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यूट्यूब पे ही सर, मतलब कहीं पे भी लगा सकते हैं हम। कहीं पे भी, मतलब सोशल मीडिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहां पे आप जाके लगा दें। जी आप यस। लोगों को वैसे टेक्स्ट कर दें, आपके लाइक व्हाट्सएप पे लोग मौजूद हैं, उनको आप अपनी वेबसाइट का लिंक भेज दें, उनमें से भी कुछ लोग जो हैं वो ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको आज की ही दिखाता हूँ, शायद कि रिपोर्ट आज की अपडेट हुई होगी, एक सेकेंड। सर्च कंसोल, मे बी शो हो जाए, अभी मैं आपको दिखा सकूं। असल में होता यह है कि कोई भी लिंक, फॉर एग्जांपल मुझे अभी जो मैं 5 मिनट लेट आया हूँ, ये मुझे एक बैक लिंक मिला है। बैक लिंक क्या मिला है जी? अच्छा, ये अब आपके सामने आ रहे हैं यूजर्स जो इस वक्त आ रहे हैं ना, वो हैं जी 27 यूजर्स हैं जिन्होंने विजिट किया जी। ठीक है, न्यू यूजर्स इसमें 21 है, कन्वर्जन 0 है। जो इवेंट काउंट है वो जो भी है वो कम या ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम देखते हैं यहाँ पे सिटी से बात करते हैं तो अच्छा यूजर है नहीं है आज। यहाँ देख लेते हैं पाकिस्तान से जो यूजर्स आए हैं ना, वो कौन से हैं? 10 यूजर्स आए हैं। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स से 8 आए हैं। इसी तरह से इंडोनेशिया से 2 आए हैं, स्विट्जरलैंड से, चाइना से, यूनाइटेड किंगडम से, श्रीलंका से। अब ये जो यूजर्स हैं ना, ये वाले, ये मेरे काम के नहीं है। ये अगर कोई चीज़ परचेज भी करते हैं तो ये मेरे अकाउंट में नहीं आने वाली है। लेकिन इन ट्रैफिक के आने की वजह से मेरी वेबसाइट को ये फायदा जरूर दे गए हैं। अब स्विट्जरलैंड में कोई बंदा बैठा हुआ है, उसने बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ये वाली वेबसाइट है सामने आपको नजर आ रही है, ठीक है, बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे वो आया बंदा, उसने आके सर्च कर लिया। अब उसको क्या नजर आया, गूगल ने रिकमेंड कर दिया या किस वजह से वो आया, हालांकि वो चीज को परचेज नहीं कर सकता था। ठीक है, कुछ समझ आई बात की, लेकिन इसका मुझे फायदा हो गया। अगर इसी तरह से मैं देखना चाहूँ तो ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर से जो यूजर्स आए हैं मेरे पास, वो लाइक बाई कंट्री आईडी, ठीक है, बाई कंट्री, यहाँ पे जरा ये लिमिटेड है, अदरवाइज मैं आपको शायद दिखा सकता कि किस किस शहर, मेरे फोन पे जो है ना वो शहर का भी मुझे पता चल जाता है कि किस किस शहर से बंदा आया है। फोन पे ये लॉगिन है, उसके अंदर स्टैट्स जरा मोर एक्सप्लेन्ड है। तो अब मैं एक सेकंड पर आप लाइन पे कहीं, मैं आपको शायद बता सकूंगा। अब इसका मुझे ज़ाहरी तौर पे फ़ायदा कोई नहीं हुआ है, ओवरऑल मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ी है। मेरी वेबसाइट जो है वो पूरी दुनिया में देखी जा रही है, ये मुझे बेनिफिट हो गया इस चीज़ का। समझ आ गई आपको? जी सर आ गई है, लेकिन सर ये जो यूजर्स के नीचे जैसे पाकिस्तान में 16.7% है, ये क्या है? 16%, यानी कि 100% जो ट्रैफिक है ना, उसमें से 16% जो ट्रैफिक है वो मेरी डाउन गई है। वो एरो जो नीचे की तरफ आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि डाउन गई है मेरी जो ट्रैफिक है, और ये मेरे लिए बेनिफिट है। लेकिन जो ये ट्रैफिक डाउन गई यूनाइटेड स्टेट्स की 20% मेरी जो ट्रैफिक है ये डाउन गई है ना, ये नहीं है मेरे लिए ठीक। फैसलाबाद से 2, कराची से 2, चिन्योट से 1, लाहौर से 1, और उसके बाद नीचे और भी कुछ सिटीज से हैं लोग। लेकिन आप ये देख लेंगे मुझे ये यूजर्स नजर आए, इन्होंने विजिट किया। सर ये आपकी वीडियो स्टिल हो गई हुई है। यहाँ पे स्टिल ही होनी है भजन, मैं अपने मोबाइल फोन से देख के आपको बता रहा हूँ। ओके सर। हाँ, मैंने बताया कि मैं अपने फोन से देख के बता रहा हूँ आपको, ये तो स्टिल ही है। कुछ समझ आई ये बात? अगर हम फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सर्च कंट्रोल पे ले जाता हूँ। यहाँ पे जो ट्रैफिक है
मैंने आपको बताई थी कि यहाँ से पता चल जाता है हमें। हम 7 डेज की कर लेते हैं ट्रैफिक, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 3। यूनाइटेड स्टेट्स से मुझे मिले हैं 4 क्लिक्स इन 7 दिनों में। ठीक है, अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स को ख़त्म कर देता हूँ, मैं ओवरऑल देखता हूँ और मैं रिपोर्ट 7 डेज की जनरेट करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ इसको एक्सेल की फाइल एक। अभी मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूँ। नजर आ रहा है आपको? यस सर। पाकिस्तान से 5 क्लिक्स मिले हैं और यूनाइटेड स्टेट्स से 4 क्लिक्स मिले हैं। अब मेरा जो टारगेट है वो ये है यूनाइटेड स्टेट्स का। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स से मेरे पास जो है वो ट्रैफिक आए। आपको याद होगा शायद लास्ट टाइम हमने जब इस वेबसाइट को देखा था तो इसकी पोजीशन थी 39 पॉइंट समथिंग या 38 पॉइंट समथिंग थी, याद है किसी को? जी सर। यस सर। किसी को याद है? यस या सर। मैं बस कह रही? नहीं याद के याद है बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा ना। जी सर याद है। याद है? अच्छा, अगर नहीं याद है तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो अब ये पोजीशन इसकी बेहतर हुई 36 पोजीशन पे। उस वक्त जो था वो 4th पेज के एंड पे हमारा वेब लिंक मौजूद था। अब ये तकरीबन मिड में आ गया उसके। इसी तरह से 2 माह के बाद जब आप लोगों का राइटअप मेरे पास पहुंचेगा, जो आप इतना अच्छा राइटअप कर रहे हैं, जैसे कि ये जो है मिस यूनिवर्स है, इनका राइटअप बहुत जबरदस्त आ रहा है मेरे पास। अब ये जब पब्लिश होगा वेबसाइट पे तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली वो ट्रैफिक लेके आएगा। और ये जो मेरी रैंकिंग है 36 वाली, ये रैंकिंग जो है ये मूव कर जाएगी 26 पे, 16 पे, टॉप 10 में भी आ सकती है वेबसाइट। लेकिन वो होगा उस सूरत में जिस सूरत में कंटेंट मेरे पास पहुंचेगा। समझ रहे हैं बात को? तो बात समझ आई है? क्वेरीज जो हैं यस ये सर। लास्ट हमने देखी थी हमारी कितनी थी क्वेरीज, और इस वक्त कितनी क्वेरीज हैं, मतलब कितने कीवर्ड्स हैं? 855। लास्ट टाइम इतने कीवर्ड्स नहीं थे। अगर अब हम देखते हैं तो ये पोजीशन पे, अब हम देखते हैं कि जो हमारे कीवर्ड्स रैंक्ड हैं वो कितने हैं और किस किस पोजीशन पे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इसी को ही देख लें, ये बिग इलेक्ट्रॉनिक 5.22 पे है। ये वाला हमारा एक कीवर्ड पोजीशनिंग इसकी। बिग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के नाम से अगर कोई सर्च करता है तो हम 3.82 पे हैं। ठीक है, ये 7 पॉइंट पे क्या है, बिग इलेक्ट्रॉनिक्स है। 4.4 पे है बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, 4.14 पे। ठीक है, इसी तरह से टॉप 10 में अगर हम मूव करना चाहें, देखना चाहें, तो यहाँ से हमें पता चलता है ये जो भी है मिनी फ्रिज, ये 6.40। अब ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि टॉप 10 में इस वक्त लाइक कर रहा है। अगर हम इसके पीछे बैकलिंक लगाते हैं तो ये टॉप 5 में आ सकता है। इसकी रैंकिंग की वजह से हमारी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी हो रही है, हमें नजर आ गया ये। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये वाला है जी मिनी फ्रिज। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये देखते हैं जी। ठीक है, ये देखिए ये मतलब वो वाले कीवर्ड्स हैं जो आप लोगों ने अपने आर्टिकल्स के टाइटल में या कहीं ना कहीं यूज किए हुए हैं। अब इनके पीछे बैकलिंक लगाने की जरूरत है। ये है जी, ये वाला। इट मीन्स कि हमारे पास जो है ना मिनी फ्रिज का जो कीवर्ड है वो सही चल रहा है इस वक्त। ठीक है, इसके पीछे अगर हम बैकलिंक लगाते हैं, ये अब ये 15 पे जो है बेस्ट कैमराज फॉर अपार्टमेंट्स, ये 15 पे है। ठीक है, इसका मतलब ये कैमराज वाले जो हैं ये भी रैंकिंग में है। हमारे कीवर्ड्स जो हैं इनको थोड़ा सा अगर हम बैकलिंक की सपोर्ट दे देते हैं तो फिर ये टॉप 10 में आ जाएंगे। ये फर्स्ट पे फर्स्ट पे 1.5 2.0। ये समझ आ रही है आपको बात की? लेकिन लास्ट टाइम ऐसा नहीं था। लास्ट टाइम वो 20 से ऊपर ही थे जो हमारे ये पोजीशनिंग थी। तो ये वक्त के साथ साथ ये बेहतर होती चली जाएगी। जिस वक्त हम इस पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम रैंक अप हो जाएंगे। तो उसके पीछे बैकलिंक्स लग रहे होंगे, या कुछ कीवर्ड्स हैं, या कोई राइटअप है, किसी न किसी फैक्टर की वजह से
हम ऊपर मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये पता चल गया आपको डू फॉलो और नो फॉलो का पता चल गया? कमेंट्स यस एंड सर। रिव्यूज का पता चल गया कि उनकी वजह से ये चीज होती है। अच्छा, नो फॉलो जो है ना, वो कुड बी यूज फॉर सर्च वैल्यू, कि सर्च वैल्यू बढ़ जाती है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई है। हिंट लिंक, मतलब वहां से हमें हिंट लिंक मिल जाते हैं, और इससे जो है वो पोजीशन जो है वो ट्रिगर हो जाती है हाई। मिसाल के तौर पे अगर आपके नो फॉलो बैकलिंक्स हैं, मिसाल दे रहा हूँ, आपकी पोजीशन थी 19th, जैसे कि अभी आपने आपको मैंने पोजीशंस दिखाई, ठीक है। अब 19th से अचानक ही आपकी वैल्यू जो है वो टॉप 5 में आ जाते हैं, तो ये किसकी वजह से हुआ? नो फॉलो बैकलिंक्स की वजह से, जो कि हिंट लिंक्स मिले, वहां से ट्रैफिक आई और ट्रैफिक की वजह से आपकी पोजीशन बढ़ गई। ये इक्वल नहीं है, ठीक हो गया? यहां तक कोई चीज समझ नहीं है तो आप मेरे से पूछ लें, अदरवाइज आज का लेसन इतना ही था। नहीं सर, समझ नहीं है, प्रैक्टिकल करना है। मेरे हाथों की जुम्बिश इतनी होती है कि बस किसी तरह प्रैक्टिकल करवाएं आप, मुझे प्रैक्टिकल करना है एसईओ अब। जी जी, वो आपका जो आर्टिकल मेरे पास आए हुए हैं ना, वो प्रैक्टिकल तभी होना है जिस वक्त आपका आर्टिकल मेरे पास आएगा, मैं उसको पब्लिश करूंगा और उसकी एनालिटिक्स आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आपको एक दफा हाँ। दिखने में मिलेगा, ठीक है, कि ये इसकी एनालिटिक्स हैं, ये मेरा आर्टिकल है, इस वक्त इस पोजीशन पे है, ये मौजूद है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि उसके ऊपर आप प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है उसके लिए आपके ही आर्टिकल के बैकएंड पे हम आपको बताएंगे कि अब ये वाला बैकलिंक लगाएं। फिर जब वो बैकलिंक लगेगा, फिर उसके बाद जो उसकी वैल्यू आएगी वो हम आपको बताएंगे। ये वाहिद हमारा ही इदारा है जो लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको मौका देता है कि आप काम करके देख लें। वाहिद हमारा इदारा है पूरे पाकिस्तान में। कोई भी ग्रेट। बंदा अपनी रियल टाइम वेबसाइट के ऊपर किसी भी बंदे को तजुर्बे करने के लिए नहीं बिठा सकता। हमने सिर्फ इसलिए बिठाया हुआ है क्योंकि हमें पता है कि हम ऑल द टाइम एक बच्चे के पीछे हमारा एक सुपरवाइजर मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप बैठी हुई हैं, राइटअप आप करके देती हैं, पीछे आपके मरियम साहिबा मौजूद हैं, ठीक है। रहमान भट्ट साहब हैं, ये काम कर रहे हैं, इनके पीछे साथ बैठे हुए हैं। अगर साथ किसी भी वजह से छुट्टी पे भी हैं तो पीछे कोई ना कोई और बंदा बैठा हुआ है, वकास साहब बैठे हुए हैं, वरना मैं खुद बैठा हुआ हूँ। तो हम किसी भी बच्चे को, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ये क्लेम करे कि सर मैंने राब्ता किया, आज के पूरे दिन में आप सब लोगों के नंबर ही बंद थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये चीजें, अब प्रैक्टिकल तो तभी होगा ना जब आप राइटअप करके देंगे। जब आपका राइटअप नहीं आएगा तो मैं कैसे आपको प्रैक्टिकल करवा दूं? सही सही। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का है? हमारे तो वो लोग भी मौजूद हैं जो मतलब छुट्टी पे भी हों, फिर भी वो कोशिश कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं आपको असिस्टेंस दे रहे हों, आपको सुन रहे होते हैं, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। सर आप सिर्फ एसईओ से ही रिलेटेड हैं या लब्बैक के जितने भी कोर्सेज हैं आप उनसे भी एसोसिएटेड हैं? नहीं मैडम, मेरे पास दो चीज़ें हैं, मतलब सॉल्यूशंस वर्ल्ड के अम्ब्रेला में दो चीज़ें हैं आपके पास, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और